अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल आलू मटर पफ समोसे की रेसिपी, जो बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट और आसान से मेथड के साथ बनकर तैयार होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर वो ऐड कर दूँगी। ये इतनी मज़ेदार और जो है एक ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से स्पाइसी फीलिंग के साथ तैयार होंगे कि आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। और उसके साथ ही मैं मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। अच्छा, अजवाइन को आप हाथ से थोड़ा-सा क्रश कर लीजिएगा, मसल लीजिएगा। और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम कलौंजी ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आएगा और लुक भी अच्छी लगेगी समोसे की। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून, ये 1/3 कप के करीब है, मैं ऑयल ऐड करूँगी। इससे जो होगा इसमें हमारे जो है क्रिस्पीपन आएगा समोसों में। क्रिस्पी और खस्ता से बनकर तैयार होंगे। अब हमें ऑयल को बहुत अच्छी तरह से जो है मैदे के अंदर मिक्स करना है। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए और ये इस तरह से हाथ में मुट्ठी बनने लग जाए, मतलब ना। ये तो ये हमारे जो है मतलब कंप्लीट बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी थोड़ी-सी हार्ड सी डो बनाकर तैयार करेंगे, स्मूथ सी। अच्छा, ये इसकी जो डो होती है समोसे की, वो नॉर्मल स्नैक के मुकाबले में जो होती है वो थोड़ी-सी हार्ड होती है। सख्त हमें बनाई जाती है, उससे जो है ना ये खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो ये नरम पड़ जाएगी इसके, अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मतलब ना इस डो के अंदर। जब मॉइस्चर कम होगा तो हमारा जो है समोसा वो बहुत ज़्यादा जो है खस्ता बनकर तैयार होगा। अब मैंने इस तरह से बहुत सॉफ्ट सी और थोड़ी सख्त सी जो है डो लगाकर तैयार कर ली थी। अब मैं जो है इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। आपको जितना साइज़ रखना हो आप उसके हिसाब से जो है इसके पेड़े बना लिए। ये इस तरह मैंने जो है सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये छोटे-छोटे से। अब इसके साथ ही हम स्टफिंग के लिए पहले मसाला रेडी कर लेते हैं और उसमें जो है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित धनिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना। इसके साथ ही मैंने एक अदरक का टुकड़ा, 5 से 7 लहसुन की जवें और 2 हरी मिर्च ली हैं। इसको भी मैं दरदरा सा जो है पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। अब स्टफिंग हम रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने जो है 1 टेबल स्पून पैन के अंदर ऑयल ऐड किया है और उसके साथ ही जो हमने दरदरा सा मसाला पीस के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हल्का-सा हम जब तक खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो हम जब तक इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। इसके साथ ही इसमें जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने मोटा-मोटा सा पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी हल्का-सा ऑयल में फ्राई करेंगे, थोड़ा-सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये मसाला हमारा रेडी होगा तो उसके साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप बॉयल की हुई मटर ऐड कर देंगे। अच्छा, मटर को हल्का-सा आप बॉयल कर लीजिएगा ताकि थोड़ा ये कच्ची ना रहे। अब ऐड कर देंगे, उसको हल्का मसाले के साथ मिक्स करेंगे और स्क्रैपर की मदद से इसको थोड़ा-सा हम प्रेस कर देंगे, मतलब ये सॉफ्ट होगी तो थोड़ा-सा ब्रेक हो जाएगी। वो ज़्यादा जो है अच्छी लगेगी स्टफिंग में हमारे। और उसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, उसके साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम बहुत ईज़ी से मसाले हैं जो हमारे किचन में ये आसानी से अवेलेबल होते हैं और ये बहुत मज़ेदार सी इनसे फिलिंग बनकर तैयार होगी। ये बहुत लो बजट जो है रेसिपी है, ये आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें। लो बजट के साथ-साथ ये मज़ेदार भी बहुत, टेस्टी भी बहुत बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 जो है वो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और इसको हल्का-सा मैश कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे हम। ये इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम कि सारे जो है मसाले और मटर जो है आलू में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो फिर इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो लेमन का जूस ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे बहुत सारा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कभी भी लेमन का जूस आप ऐड करें तो बिल्कुल आखिर में ऐड करें, अगर पहले ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा कड़वापन आ जाता है उसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी सी जो है फिलिंग जो है हमारी तैयार है आलू मटर पफ समोसे की। इसको हम एक तरफ ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। अब हमने जो पेड़े बना के रखे थे छोटे-छोटे, उसकी जो है हम एक रोटी बना लेंगे। मतलब इसकी रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा आपने इस तरह से बेल लेनी है, बेलन की मदद से। बहुत ज़्यादा ना मोटी रखनी है ना पतली, बस नॉर्मल होना चाहिए इसकी थिकनेस ना। ये इस तरह से मैं जो है ये बना कर रेडी कर लूँगी। मैंने इस तरह बेल लिए। अब हम इसके सेंटर में जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब फिलिंग ऐड करेंगे, जो हमने स्टफिंग इसकी बना के रखी थी।
वो ऐड कर देंगे और इसके चारों तरफ हम जो है किसी भी ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से जो है वो पानी लगा लेंगे और इसका एक साइड स्टफिंग के ऊपर रख के इसको फिंगर की मदद से इस तरह से प्रेस कर देंगे और फिर दूसरा जो है साइड इसका इसके ऊपर ही हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और एक साइड पे हम जो है हल्का सा पानी लगाकर दोबारा इसको ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इसकी जो है अपोजिट साइड को पे हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से हमारा जो है आलू मटर पफ समोसा जो है वो रेडी हो जाएगा बिल्कुल ये इस तरह से ये आप इस तरह से इसको सारे मैं बनाकर ऐसे रेडी कर लूँगी बहुत आसानी से और इजी तरीके से बिल्कुल बन जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी बनाने में इस तरह से मैं बना के सारे रेडी कर लिए ये मैंने इस तरह से आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं दूसरे दिन आप इसको फ्राई कर सकते हैं और अब इसके लिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म कर लिया था अच्छा ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में हमने इसको नहीं डालना बस जब हम ऑयल में डालें हल्के से बबल आनी चाहिए और इसको हम साइडें चेंज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा और इसमें जब ये हल्का सा फ्राई कलर चेंज होने लगेगा तो हम थोड़ी सी फ्लेम जो है ना इसकी जो है तेज़ कर देंगे पहले हमें इसे स्लो फ्लेम पे इसको जो है फ्राई करना है अब ये देखें इस तरह से मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको फ्राई किया था ये बहुत ज़बरदस्त है इसमें कलर आ गया है अभी ये देखें कितने ज़बरदस्त है इसको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो है वो ऑयल सारा एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाए ये हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है वो आलू मटर पफ समोसा रेडी इसे आप केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से स्पाइसी फीलिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है ये इफ्तार के लिए और किसी भी ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें घर का बना हुआ खाइए हेल्दी रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़